नमस्कार। खबरों की खबर में आपका स्वागत है। तस्वीरें साफ साफ बता रही हैं कि कायर मुनीर ने पाकिस्तान की जनता का नरसंहार किया है। लाहौर जल रहा है। लाहौर के साथ साथ इस्लामाबाद हो, रावलपिंडी हो, सिंध हो, कराची हो, हर जगह इंटरनेट बंद कर दिया गया है क्योंकि सड़कों पे कोहराम मचा हुआ है। ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं ये लाहौर शहर की है, मुरीदके की है, और वहां बताया ये जा रहा है कि 250 से ज्यादा टीएलपी के कार्यकर्ताओं को सीधे गोली मार के हत्या कर दी गई है और 1500 से ज्यादा घायल हैं। तस्वीरें हम आपको ब्लैक एंड व्हाइट में इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि इस ब्रिज के ऊपर तमाम घायलों को इलाज चल रहा है और बताया जा रहा है कि मौलाना साद को गोली लग गई है, उसकी मौत हो गई है। मतलब ये कि पाकिस्तान के अंदर आर्मी ने जो जुल्म किया है वो अब और बढ़ता चला जा रहा है। खबर क्या आई है ये भास्कर से जानकारी मिल रही है। क्या छपी है खबर? पाकिस्तान के तहरीके लब्बैक पाकिस्तान टीएलपी ने दावा किया है कि पुलिस की फायरिंग में अब तक उनके 250 से ज्यादा कार्यकर्ता और नेता मारे गए हैं, जबकि 1500 से अधिक घायल हुए हैं। कई घायलों की हालत गंभीर बताई जा रही है। दरअसल ये प्रदर्शनकारी 9 अक्टूबर से गाजा में ट्रंप के पीस प्लान का विरोध कर रहे थे। टीएलपी चीफ साद हुसैन रिजवी इसका नेतृत्व कर रहे थे। पार्टी के प्रवक्ता के अनुसार रिजवी को भी 3 गोलियां लगी है और उनकी हालत नाजुक बनी हुई है। उन्हें पास के एक मेडिकल सेंटर में ले जाया गया है जहां उनका इलाज जारी है। यह खबर भास्कर ने जब दी ये 2 घंटे पहले की है। अब खबर यह आ रही है कि इस गोलीबारी में उनकी मौत हो गई है। साथ ही साथ उनके कई रिश्तेदारों की भी मौत हुई है। 250 से ज्यादा टीएलपी के कार्यकर्ताओं की मौत हुई है और जिससे पूरा पाकिस्तान जल उठा है। कौन है ये मौलाना साद? इसको जानना और समझना भी जरूरी है। इसके बारे में भी मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन ये सारी घटनाएं मुरीदके में हो रही है। वही मुरीदके जो हाफिज सईद का गढ़ है, आतंकवादियों का गढ़ है, और वहां इस तरह की घटनाएं सामने आ रही है। कई सारे मिलिट्री मैन, रेंजर्स और पुलिस वाले की भी मौत हुई है, यह बताया जा रहा है। और यह सब कब हुआ? यह सब हुआ रात के अंधेरे में, फज्र की नमाज के दौरान अचानक से पुलिस आई और गोलीबारी उन्होंने शुरू कर दी। एक वीडियो जो पाकिस्तान की सोशल मीडिया में बड़ा वायरल चल रहा है वो उस समय का चश्मदीद और मौकाए वारदात पे मौजूद शख्स इसे रिकॉर्ड कर रहा है और वहां जो बीत रही है कहानी, घटना, उसे वो नरेट कर रहा है। जरा आप इसे सुने। यहाँ पे फजर का टाइम हो रहा है और फजर के टाइम पूरा मन मार्च के ऊपर स्ट्रेट फायरिंग की जा रही है। यहाँ पे स्नाइपर चलाई जा रही है। यहाँ पे AK-47 का इस्तेमाल किया जा रहा है। यहाँ पे पूरा मन लगते शहरियों के ऊपर। रियासत जो माँ होती है वो अपने बच्चों के ऊपर ये देख के कैसे भ्रष्ट मार रही है। हमारे पास इतने शहीद हो चुके हैं कि हमारे पास उठाने के लिए जगह नहीं है। रात के इस अंधेरे में हमारा वो कत्लेआम कर रहे हैं। और इसी गोलीबारी के दौरान मौलाना साद की मौत हुई है, यह बताया जा रहा है। क्या उसके बारे में खबर आ रही है? साद हुसैन रिजवी पाकिस्तान का कट्टरपंथी इस्लामी नेता है। वह 2015 में स्थापित टीएलपी तहरीके लब्बैक पाकिस्तान के संस्थापक खादिम हुसैन रिजवी का बेटा है। खादिम हुसैन रिजवी की 2020 में मौत हो गई थी। साद रिजवी ने 2021 से संगठन की कमान संभाली। साद रिजवी ही लाहौर से जुलूस का नेतृत्व कर रहा था। टीएलपी के आधिकारिक वेबसाइट के अनुसार इस संगठन का फोकस निजामे मुस्तफा इस्लामी कानून लागू करना है। कट्टरपंथी संगठन और आर्मी के बीच सीधे सीधे लड़ाई शुरू हो गई है। बलूचिस्तान तो पहले जल ही रहा था। खैबर पख्तूनवा में आर्मी वालों की मौत तो हो ही रही थी।
अफगानिस्तान पाकिस्तान के बॉर्डर के ऊपर युद्ध चल ही रहा था और ये टीएलपी का नया बवाल जो आया है उसके पीछे की कहानी भी समझ लीजिए। दरअसल पाकिस्तान ने जैसे ही गाजा पीस प्लान के ऊपर जो डोनाल्ड ट्रंप ने जारी किया, जिसके लेकर के फिलिस्तीन में आज बड़ी बड़ी घटनाएं और खबर आ रही है कि डोनाल्ड ट्रंप इजराइल पहुंच गए हैं, तमाम जो बंधक बनाए गए लोग थे उनका आदान प्रदान हो रहा है, फिलिस्तीन में खुशियां मनाई जा रही है। लेकिन इस पीस प्लान को लेकर पाकिस्तान के कट्टरपंथी नाराज थे क्योंकि पाकिस्तान ने इस पीस प्लान का समर्थन कर दिया था और इस वजह से यह आग भड़की और अब यह ज्वालामुखी बन गया है क्योंकि यह मसला अब शांत होता दिख नहीं रहा। बिफोर डॉन मंडे, TLP distributed a video of party chief Saad Rizvi urging security forces to stop firing and saying that he was ready to negotiate. Gunfire could be heard in the background as Rizvi addressed supporters. The demonstrators also determined to stage a pro-Palestine rally outside US Embassy in Islamabad, and police came under fire when they launched an operation to disperse the crowd. The US Embassy issued a security alert last week ahead of the march, warning the possible disruptions and urging US citizens to exercise caution. अब आप इस चीज को समझिए कि क्या मसला हो गया। ये मौलाना साद टीएलपी के कारकुनों के साथ, टीएलपी के कार्यकर्ताओं के साथ यूएस एम्बेसी के बाहर वो प्रोटेस्ट करना चाह रहे थे और इसलिए ये लॉन्ग मार्च इन लोगों ने निकाला। ये गाजा मार्च जो है ये इन लोगों ने निकाला और पाकिस्तान और मुनीर, इनको लगा कि भाई यूएस एम्बेसी के अंदर ये लोग जाकर के वहां बवाल करेंगे तो फिर उस लंच का क्या होगा जो डोनाल्ड ट्रंप के साथ मुनीर करके आया। अब इनको बताया जा रहा है कि इजरायली एजेंट है, अमेरिकन एजेंट है मुनीर और शहबाज शरीफ। ये माहौल बना। जब ये लोग मार्च करने के लिए आगे बढ़े तब इन्हें रोका गया कि भाई किसी भी कीमत पे आपको यूएस एम्बेसी तक नहीं जाने दिया जाएगा। और जब ये लोग आगे बढ़े उसी दौरान ये सारी घटना घट रही है। मतलब ये यूएस एम्बेसी को बचाने के लिए पाकिस्तान की सेना ने, पाकिस्तान की पुलिस ने अपने ही लोगों का नरसंहार कर दिया। इतनी बड़ी घटना घटी है पाकिस्तान के अंदर क्योंकि ये कट्टरपंथी संगठन ये शांत बैठने वाले नहीं हैं और अब उनका नेता भी मारा गया है तो इसका रिपरकशन जो होने वाला है ये मुनीर और शहबाज शरीफ के लिए बहुत बड़ी समस्या लेकर के आ रहा है। पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ held a high level meeting with Interior Minister Mohsin Naqvi to review the internal security situation. Over 1,200 paramilitary personnel were deployed across Punjab to prevent the march from reaching Islamabad. The TLP, known for its hardline religious stance and history of violent protest, was banned in 2021 following clash with Rizvi's earlier arrest under anti-terror laws. Though the ban was later lifted, the Gaza march began Friday after prayers at the party's Lahore headquarters, drawing thousands of supporters carrying sticks, rods and bricks while chanting religious slogans. ये कहानी है कि ये जो सत्ता इतनी हिल गई है कि प्रधानमंत्री ने अभी एक बैठक बुलाई है। मोहसिन नकवी गृह मंत्री, वही ट्रॉफी चोर जो एशिया कप का ट्रॉफी चुरा करके भागा, वही गृह मंत्री के साथ बैठक बुलाई है और लाहौर को पूरी तरीके से एक आर्मी कंटोनमेंट में कन्वर्ट किया जा रहा है। हर जगह जो अभी की ताजा हालात है कि मुरीदकी के सड़कों को खाली कर दिया, इतनी गोलियां चली है, इतने लोगों को मारा है कि आप देखिए 250 से ज्यादा लोगों की मौत कोई छोटी खबर नहीं है। 1500 से ज्यादा घायल बताए जा रहे हैं और ये 1500 क्रिटिकली इंजर्ड है। इस तरीके से इंजरी है कि इसमें संख्या मौत की और भी बढ़ सकती है।
तस्वीरें झूठ नहीं बोलती। जिस तरीके से सड़कों पे खून बह रहा है, उससे यह साफ लग रहा है कि पाकिस्तान की सरकार अमेरिका के इंटरेस्ट को बचाने के लिए यह गाजा प्लान के चक्कर में एक नई मुसीबत इन लोगों ने मोल ली है। अब सवाल यह उठ रहा है वहां पे कि आप अगर एक प्रोटेस्ट को कंटेन नहीं कर सकते, जिस तरीके से आपने फजर की नमाज के दौरान ही गोलियां चला दी, रात के अंधेरे से शुरू हुआ ये जो पूरा का पूरा बवाल वो दोपहर तक चलता गया और अब बताया जा रहा है कि पूरे पाकिस्तान में टीएलपी के जो कारकुन हैं वो बदले की आग में जल रहे हैं और जहां तहां से वॉयलेंस की खबर आ रही है। इंटरनेट को बैन कर दिया गया है। लाहौर हो, इस्लामाबाद हो, रावलपिंडी हो, कराची हो, हर जगह इंटरनेट को रोक दिया गया है ताकि कोई विजुअल, कोई बातें वो बाहर नहीं आ सके। कहने का मतलब ये है कि पाकिस्तान एक नई मुसीबत, एक नए प्रॉब्लम में झुलस रहा है। नरसंहार की खबर आ रही है, पाकिस्तान जल रहा है और मुनीर इन सब के पीछे का ब्रेन बताया जा रहा है कि किसी भी कीमत पर वो इजराइल हो या अमेरिका जो इंटरेस्ट जो करार वो करके आए हैं उसको किसी तरीके से डिफेंड करेंगे, क्योंकि इस पूरे के पूरे जो प्रोटेस्ट में जो नेता सवाल पूछ रहे हैं वो ये पूछ रहे हैं कि ट्रंप के साथ मुनीर ने कौन सा सीक्रेट समझौता किया, उसे पब्लिक किया जाना चाहिए। किस तरीके से पाकिस्तान को फिर से बेचने का काम मुनीर ने, शहबाज शरीफ ने किया, वो सामने आना चाहिए। और ये सारी बातों को लेकर पाकिस्तान में लगातार बड़ी डिस्टर्बिंग खबरें और घटनाएं हो रही है और ये खबर ऐसी है कि जो पाकिस्तान में अभी इट इज नॉट गोइंग टू डाई डाउन। अगले 3-4 दिनों में पाकिस्तान जलता ही रहेगा। ऐसी बातें, ऐसी खबरें वहां से बताई जा रही है। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।